हे कैंडी स्टिपर्स, वेलकम टू ऑल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में टॉपिक सोसाइटी के बारे में। तो क्या आपको पता है सोसाइटी क्या होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो आज हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन: सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का। सोसाइटी की बात करें हम तो सोसाइटी का मतलब होता है पीपल से। पीपल बोले तो पर्सन। पर्सन जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप में अपनी रिलेशनशिप बनाते हैं, बातचीत करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम सोसाइटी कहते हैं। ये डेफिनेशन दी है R.M. मैकइवर ने। फिर हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। अ सोसाइटी इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशन और मोड ऑफ बिहेवियर। जो सोसाइटी है वो कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो यूनाइट करते हैं टुगेदर कुछ सर्टेन रिलेशन से, या उनका मोड ऑफ बिहेवियर अगर सेम होता है तो। ये डेफिनेशन दी है मॉरिस गिन्सबर्ग ने। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी की। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। जैसा कि हमें पता है कि सोसाइटी पीपल से ही बनती है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी सोसाइटी और कंसिस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि जब पीपल ही नहीं रहेंगे तो सोसाइटी बनेगी कैसे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस। सोसाइटी में हमें पता है जब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन और अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट कल्चर। जैसा कि हमें पता है हर सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होता है, जैसे कि डिफरेंट कल्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि डिफरेंट कस्टम्स बोल सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारे पास एबिलिटी है कि हम हमारे ग्रुप के, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंसी सोसाइटी की ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि सोसाइटी में सब एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि अगर वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं तो उनको एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे फैमिली में दिया है। फैमिली भी एक सोसाइटी है जिसमें सब मिलजुल कर काम करते हैं। उसके बाद है कोऑपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। लाइकनेस एंड डिफरेंस क्रिएट कोऑपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। जो सोसाइटी है वो कॉपरेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर भी बनाती है, क्योंकि सोसाइटी में जब पीपल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो कॉपरेट करके सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में हमेशा सिमिलैरिटीज़ रहती है। आप भी जानते हो, जैसे हम आपके और हमारी बात कर लेते हैं, आपका भी कोई ग्रुप होगा, आपके घर में भी कुछ फैमिली में कुछ मेम्बर्स होंगे जिसमें कुछ की सोच अलग होगी, कुछ की सोच अलग होगी। सेम एज ये यहाँ पे भी वैलिड होता है डिफरेंस में भी कई लोग ऐसे रहते हैं सोसाइटी में जो पॉजिटिव रहते हैं, कहीं की कुछ अलग थिंकिंग रहती है, इसलिए सोसाइटी में भी डिफरेंस का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद आती है लाइकनेस का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द पीपल और इन द ग्रुप और इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में सिमिलैरिटीज़ है, लाइकनेस है, सबके विचार एक जैसे हैं तो सोसाइटी विल लर्न ईजली। उसके बाद है सोसाइटी इज डायनामिक इन नेचर। सोसाइटी कभी एक जैसी नहीं होती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि रिवर में जो पानी रहता है वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, सेम एज जो सोसाइटी है वो भी चेंज होती रहती है।